माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। जब रमज़ान अल मुबारक का चांद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चांद खैर व बरकत का है, ये चांद खैर व बरकत का है। मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करो इसके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और आस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ता के बज़ात खुद रोज़ादार को इनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीक़े बताए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बायां रोज़ा भी खुदा ताला से लियो लगाने का एक ज़रिया है। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान शहर, रमज़ान ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब ज़ुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से यह मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिले। हिली ये कि जब रमज़ान अल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए इसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बो जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरे ये कि फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अन करीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएं। पांचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीना में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाय और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत को फ़र्ज़ के तौर पर मुतय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान इस इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात और हवाइज में भी मसरूफ़ रह सकता है और इसी ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा की इबादत को रोज़ा कहा जाता है, जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सनत व हिरफत, तिजारत व ज़ियारत हर काम बखूबी एहसन कर सकता है। और फिर बड़ी बात यह कि उन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोज़ा की इबादत रोज़ादार से बेतकल्लुफ़ खुद ब खुद सादिर होती रहती है और उसको इबादत में मशगूल का सवाब मिलता रहता है।